नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं बिहार के आम सभा के चुनाव के बारे में, जो कि बिहार के 5 साल का भविष्य तय करेगी। साथियों, इसमें विभिन्न राजनीतिक दल समूह बना के लड़ रहे हैं, जैसे हर बारी के चुनाव में लड़ते हैं। एक का गठबंधन का नाम INDA है और दूसरे का नाम NDA है। एनडीए में भाजपा, जदयू और उसके चिराग पासवान वाली लोजपा जो है उनके साथ समर्थन में है। वहीं जीतन राम मांझी भी उनके साथ हैं और आरजेडी, कांग्रेस और अन्य छोटे छोटे दल जो है बिहार में वो नाव वाली पार्टी भी चुनाव लड़ रही है उनके साथ। तो ये दो प्रमुख दल जो हैं जो समूह बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एक तीसरा और उभरता हुआ दल विभिन्न तरीके के मुद्दे, पलायन और रोजगार के मुद्दों को उठाते हुए जन स्वराज पार्टी, जिसके फाउंडर प्रशांत किशोर भी चुनाव में अपने प्रत्याशियों के साथ मैदान में ताल ठोक रहे हैं। साथियों, इस चुनाव में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल एयरलिफ्ट किए हुए कुछ प्रत्याशियों को भी चुनाव में उतारे हुए हैं, जैसे खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर। और इन सीटों पे जो चुनाव लड़ रहे हैं ये दोनों लोग कहीं से राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, यह अपनी विधा के माहिर लोग हैं। यह संगीत और कला के क्षेत्र के व्यक्ति हैं और यह संगीत और कला के क्षेत्र में पारंगत व्यक्ति और मर्यादा प्राप्त व्यक्ति हैं। दोनों की अपनी अपनी विधा है। दोनों की राजनीतिक समझदारी एक राजनीतिक कार्यकर्ता से कमतर आंकी जाना स्वाभाविक है। और इन दोनों सीटों पे जिस तरीके से दलों के कार्यकर्ता घिस घिस के अपने पार्टी का झंडा ढोए हुए हैं, उनके दलों ने उनके साथ नाइंसाफी की। साथियों, इस चुनाव में एक मुद्दा बहुत ही बड़ा टचफुट हो रहा है, लोगों के से कनेक्ट हो रहा है, पलायन का मुद्दा, जिसको प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता और स्वयं प्रशांत किशोर बड़ी पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और इस छठ के पर्व में बड़े ही अच्छे तरीके से कनेक्ट भी कर पा रहे हैं इन मुद्दों पे, और जनता भी इस चीज को समझ रही है। विषय यह नहीं है कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, विषय यह है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है और एयरलिफ्ट होने वाले प्रत्याशी उसकी महत्वाकांक्षा को डिरेल कर देते हैं। वहीं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया से जन्मे हुए पत्रकार मनीष कश्यप भी अपनी चुनावी इस बार पुनः विधानसभा चुनाव में अपना चुनावी मैंडेट पाने के लिए जन स्वराज पार्टी से ताल ठोक रहे हैं चनपटिया विधानसभा से। पवन सिंह की पत्नी जो है काराकाट विधानसभा से चुनाव ताल ठोक रही हैं और लोकसभा चुनाव के बाद से वह काराकाट विधानसभा में काफी सक्रिय भी रही। जनता के तमाम मुद्दों पे काम करने वाले ये लोग कितना जनता को टच कर पाएंगे और अपने जनता से कितने कनेक्ट कर पाएंगे, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। साथियों, जिस प्रकार से 80 और 90 के दशक में, 90 के दशक के बाद या 90 के दशक तक मैं कहूँ कि विधानसभा के हाल थे बिहार के, रोड नहीं थी, सड़कें नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा की उतनी व्यवस्था नहीं थी, लाइन ऑर्डर अच्छा नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो तमाम चीजों पे नीतीश कुमार ने काफी अच्छे और बेहद प्रभावी ढंग से कार्य किया है। लेकिन जिस मुद्दे पे नीतीश कुमार पिछड़ते दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पलायन का मुद्दा है और उसको टेकल करने का काम जन स्वराज कर रही है और जन स्वराज के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। बिहार की दशा उस समय के परिवेश में इस तरीके की नहीं थी। अपहरण का एक गोरख धंधा चलता था और जातिगत राजनीति में जातिगत नरसंहार का अगर पूरे देश में कहीं पराकाष्ठा पार हुई थी तो वो बिहार है। जातिगत लाइन खींच के और जातिगत हत्या करने का भी उन दौरों में हुआ करता था। बुरा बल साफ करने की व्यवस्था भी बिहार में ही प्रचलन में आया था और इन शब्दों का प्रयोग करके अपने अपने किए गए अपराधों को एक सोशल जस्टिफिकेशन देने का काम भी राजनीतिक दल करते थे। साथियों, पिछड़ना, आगे निकलना प्रकृति का हिस्सा है, साइकिल के पहिए हैं, कभी तीली ऊपर और कभी तीली नीचे आती रहती है, लेकिन मानवता के खिलाफ किए गए कार्यों को कतई भुलाया नहीं जा सकता। कानून की व्यवस्था, कानून का राज ही जनता के बीच में होना चाहिए।
कतई किसी अपराधी का खौफ, किसी माफिया के द्वारा किसी एरिया पे कब्जा करके एक संचालन और परिचालन की व्यवस्था को कतई रूप से समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। साथियों, इस तमाम चुनावी मुद्दों पे तमाम राजनीतिक दल अपने द्वारा विभिन्न प्रकार के पत्रकारों का एक आयोजन किए हुए हैं और विभिन्न तरह के टीवी डिबेट शो चला के अपनी बातों को रखा जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। वहीं यूट्यूबर्स भी इस विषय में लगे हुए हैं और तह तक जाने के साथ साथ अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस चुनाव में जनता को इस बात का जरूर चयन करना होगा कि अपने लिए एक सुयोग्य नेता का चयन करे। दल कोई भी हो, जो नेता सुयोग्य हो उनका चयन होना आवश्यक है। यह एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपका मतदान गोपनीय होता है, जिसपे किसी को देखने का अधिकार नहीं होता। मत की पेटिका खुलने पर ही पता चलता है कि कौन व्यक्ति पराजित और जीता हुआ है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में अपराधीकरण को डिरेल किया जाना चाहिए और साथ ही साथ एक सुयोग्य संरचनात्मक और रचनात्मक विषयों पर काम करने वाले पोटेंशियल ऊर्जावान व्यक्तियों को ही अपने अपने विधानसभा अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनना चाहिए। जहां तक रही बात कि कुछ आपराधिक परिवार के लोग भी इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके धर्म के लोग उनको काफी समर्थन प्रदान कर रहे हैं। साथियों, जाहिर सी बात है कि अपराधी और अपराधी के प्रेरित के व्यक्तियों का कतई स्नेह संस्कार इस तरीके का नहीं होता है कि वो जनता को बड़े ही फेयर तरीके से देखें। राजा का बेटा राजा न बने, इस बात पे भी ध्यान देना होगा। तमाम मुद्दों को मैं उठाता रहूंगा, मेरा कर्तव्य है, मैं बात करता रहता हूँ। बीइंग एडवोकेट इन सोशल इश्यूज पे आप लोग को अवेयर करता रहता हूँ। रोजगार के साथ साथ सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। सुरक्षित व्यक्ति ही धन का, अगर आप कहीं से धन कमाते हैं और आपका धन सुरक्षित नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। सही चुने। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।